के पहले वंदे भारत का ऐलान हो गया प्रधान की तरफ से। अब गुजरात में भी यही होगा, इसीलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देर में लागू हो तो ये इनको एक विंडो दी गई है। उस विंडो में अभी आप देखिएगा हजारों करोड़ की योजनाएं जो हैं वो घोषित हो जाएंगी, और ये तब हो रहा है जब चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिख रहा है कि भाई घोषणाएं जो आप करते हैं वो उसकी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। तो एक तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि संसाधन कहाँ से आएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं आप करते हैं तो उस पर एक अलग विचार है जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरा कि अब ये भी तो चुनाव आयोग तय करे कि ये जो घोषणाएं इलेक्शन के ठीक पहले हो रही, ठीक है कि मॉडल कंडक्ट जब लागू होगा तब इलेक्शन कमीशन का जो जुरिडिक्शन है वो लागू होता है, लेकिन ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है राजीव जी, ये कोई पीनल कोड नहीं है, ये आईपीसी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का एक करार है आपस में और जनता के प्रति और चुनाव आयोग के प्रति कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। और ये शुचिता, ये नैतिकता कम से कम रूलिंग पार्टी में तो जरूर होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है उसकी, संविधान के द्वारा दी गई ड्यूटी है कि आप लेवल प्ले फील्ड जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी सबको समान अवसर। तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के ठीक पहले रेलगाड़ियां चल रही हैं, तो विपक्षी पार्टियां तो रेलगाड़ी नहीं चला सकती, निर्दलीय उम्मीदवार तो रेलगाड़ी और हवाई अड्डा नहीं बना सकता या घोषणा कर सकता लाखों करोड़ की। तो ये जो लेवल प्ले फील्ड है वो मजाक है। और इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से हम रवैया देख रहे हैं, मतलब मैं उन संवाददाताओं में से हूँ जिन्होंने टीएन सेशन के समय इलेक्शन कमीशन को कवर किया था, और बहुत अफसोस होता है कि इलेक्शन कमीशन अब सरकार का एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है, यानी सरकार से जो डाक आती है उस पर मुहर लगाता है और आगे बढ़ा देता है। और ये परिपाटी जो है कई बार आप देख सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन कमीशन एक चिट्ठी कर देता है राजनीतिक पार्टियों को। रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता वो, लेकिन मतलब वही है उस चिट्ठी का। और ये जो लेवल प्ले फील्ड है इसको लागू करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, वो तो है ही, लेकिन साथ में जो चिट्ठी मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ, जो चिट्ठी उन्होंने भेजी है वो चिट्ठी भारत के संविधान की तमाम सारे प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, प्रस्तावना के अनुरूप नहीं है। सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान का मूल मंत्र है, और आर्टिकल 39 जो है वो नीति निर्देशक तत्व राज्यों के, वो ड्यूटी है कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजें कर रहा। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, देखिए गुजरात का चुनाव आप पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि लगातार, यानी 2002 से 127 सीटें थी, उसके बाद वो 117 हुई, फिर अगले चुनाव में 2015 2000 में 2012 में 115 सीटें हुई, और 2017 में 99 सीटें हुई बीजेपी की। तो हर चुनाव में सीटें घट रही हैं। गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया में एक शोर है आम आदमी पार्टी को लेके, क्योंकि विज्ञापन वो बहुत दे रहे हैं। मैं गुजरात होकर आया हूँ, मैं जानता हूँ असलियत क्या है, वो बहुत शोर है, लेकिन मुख्य टक्कर वहाँ कांग्रेस और बीजेपी में ही है। और प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है कि कांग्रेस कोई सीक्रेट अभियान चला रही है। वहाँ सीक्रेट अभियान कुछ नहीं है। कांग्रेस की रूरल बेल्ट में, यहाँ पे कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, वहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है, ठीक ठाक तैयारी, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन उनका प्रयास जो है वो कमजोर नहीं है। तो मीडिया किसी वजह से, मीडिया तो इतनी बड़ी राहुल गांधी की यात्रा को भी जगह नहीं दे रहा है, चाहे वो गोदी मीडिया हो या
डोनेशन वाला मीडिया हो। तो ये जो गुजरात का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि गुजरात का चुनाव तय करेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे। जी और बिल्कुल। अगर अगर वो मार्जिनल अंतर से जीतते भी हैं तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि आप बहुत सारे आरएसएस की तरफ से भी अलग तरीके के स्वर सुनाई देने लगे हैं। जी प्रशांत जी।